ये देखिए, हम यहाँ पे क्या है मालूम है, हमारा घर यहाँ पे चाचा होटल खसा मस्जिद पे है। हम यहाँ पे कारोबार करने के लिए आते हैं, दरगाह स्टैंड पे नज़दीक घर है बोल के दरगाह स्टैंड पे कारोबार करने के लिए आते हैं। कारोबार करने के लिए यहाँ पे ऑटो वाले को सख्त से सख्त खराब ये करते थे, रिस्पेक्ट भी नहीं देते और कुछ नहीं देते हैं। यहाँ पे ठहरने के लिए भी प्रॉब्लम करते हैं, ऑब्जेक्शन करते हैं यहाँ पे। अब जैसा कि सर्कल साहब की गाड़ी आई, बोलते हैं हम कस्टमर लाते हैं, रुकते हैं ज़रा साइड में। अब कस्टमर कभी हाथ करता है हमारे को तो मजबूरन क्या है, अंदर कस्टमर बैठ नहीं सकता है, अंदर जाके लाइन में ठहरो बोलते हैं। तो कस्टमर क्या है, अब रुका है तो बाहर लियो बोलता है गाड़ी, तो हम बाहर लेते हैं। तो सर्कल साहब कभी आए बोले तो हैबती से क्या है, हम ऑटो निकाल के चले आते हैं। तो उसके जिम्मेदार कौन है? अब खुदा ना खासा कभी एक्सीडेंट हो सकता है यहाँ पे, कभी ये हो सकता है। तो इसलिए गुजारिश है कि हमको ठहरने के लिए थोड़ा तो थोड़ा चांस दीजिए। यहाँ जो ऑटो वाले हैं को तकलीफ है, सर्कल साहब तो वो 5 और ये 15 का परमिशन दें, टोटल 1500 वही 15 का परमिशन दिए। हम वहाँ ठहरते थे मार्केट के लिए, वो लाइन में गाड़ी लगाते थे, पूरे ऑटो वहाँ उधर ठहरते थे। उधर का बंद करे सर्कल साहब, 1 वे में से नहीं आना उधर से बोल के बंद करे, वहाँ का ख़त्म हो गया। नहीं तो अगर वहाँ का परमिशन दिए तो इधर उधर ठहर के हम दोनों जगह एडजस्ट हो रहा था। वहाँ का बंद करने की वजह से ऑटो वहाँ बहुत आ रहे हैं। सर्कल साहब जब भी आ रहे हैं ऑटो थोड़े बहुत 5-10 लेके जा रहे हैं, फाइन मार रहे हैं। हम कमा रहे उतना नहीं, वहाँ फाइन दे के जा रहे हैं। डीसी मैडम करने इंशाल्लाह हम जाके एक लेटर जो भी देना है दे के हमारा सोल्यूशन इंशाल्लाह निकालना बोल के है। अगर वो काम सर्कल साहब ही बता के हम आपको करके गए तो इंशाल्लाह अच्छा होता, सहूलत होती। सर्कल साहब से भी और डीसी मैडम से जाके गुजारिश करेंगे हम इंशाल्लाह। 50-60 हज़ार ऑटो है, ये लेन 15 से 10 गाड़ियाँ बढ़ते, यहाँ एक 6-7 गाड़ियाँ बढ़ते, यहाँ एक बाजार की कंटिन्यू रहती। यहाँ ऑटो नहीं लगाना बोल के बोल रहे, यहाँ आते थे सर्कल साहब आके नो पार्किंग बोल के डाल दे रहे। मिनिमम 500 रुपये 1 घंटा जा रहा टाइम, 1 से 2 घंटे जा रहे टाइम अंदर। वो पैसे तो हम भरे तो 1 घंटा, नहीं तो सारा दिन ठहरना पड़ता। पैसे रहे तो छुड़ा लगा सकता इंसान, पैसे नहीं तो डेली 400-500 है फिक्स। नहीं 4-5 गाड़ियाँ, कभी 5 कभी 10, 4 कभी 5-10 कभी लगते थे गाड़ियाँ नहीं बोल के नहीं। अब बाहर से जो आता कस्टमर बस स्टैंड से या स्टेशन से जो भी आएंगे इसको नहीं मालूम रहता, वहाँ उतारता। कहीं में सर्कल साहब की गाड़ी है तो हम पकड़े जाता, गाड़ी लेके जा रहे हैं धन बोल सामने वाला कस्टमर भी सामने वाला आगा तो कैसा ले जाएंगे ऑटो वाला, जगह नहीं रहे तो मजबूर है, उसको उड़ाना पड़ता नहीं तो गिराना पड़ता है कस्टमर से। अब भी थोड़ी देर पहले 1-2 घंटे पहले मेरे साथ ही हुआ, सर्कल साहब यहाँ से आ गए, मेरे पास राइडी 4 सीटा बैठे थे कस्टमर लेडीज, इसमें से गिरते थे। अब एक बार ऑटो में था, एक बार नीचे था, उनके डर से आगे लेने उनके डर से आगे जा रहा था। सर्कल साहब रुको बोले, मैं निकल गया, इतना कुछ भी फाइन देने के डर से जो आगे गया, फाइन देने से आगे जाता तो जो है ना वो लेडीज जो है हम जो है ना 25 साल से दरगाह एरिया में जो है ना ऑटो चला रहे। तो यहाँ पे जो है ना गुलबर्गे के अंदर कहीं भी ऑटो वाले को इतनी तकलीफ है जिसकी कोई बर्दाश्त की लिमिट नहीं है क्या। तो हम जो है ना डिस्ट्रिक्ट इंचार्ज मिनिस्टर प्रियंक खरगे जी से और मैडम कनीज फातिमा MLA जी से और जितने भी जो है ना DC मैडम हो, कमिश्नर मैडम हो और ख़ास करके बिलखुसूस दरगाह जो है ना सज्जादा नशीन बारगाह बंदा नवाज अली बाबा से भी जो है ना हम तहे दिल से रिक्वेस्ट करना चाहते हैं कि हमारे को जो है ना यहाँ पे ऑटो वालों को कोई एक अच्छा सा जो है ना सलूशन बता के हमारे को जो है ना पार्किंग की जगह दीजिए। अगर हमसे इतनी अगर तकलीफ हो रही है तो जो है ना टोटली ऑटो स्टैंड बैन कर दीजिए दरगाह एरिया में क्या। और सिर्फ तकलीफ ऑटो वालों से है, जबकि उससे ज़्यादा 99% जो है ना 2 व्हीलर है या 1 वे में से जो है ना ज़ाहिरीन के कार आ रहे, उससे ज़्यादा जो है ना प्रॉब्लम है। तो जो है ना नज़र में ऑटो वाले आ रहे, समझे। अब यहाँ से हम सुनार बाज़ार जा रहे, सुनार बाज़ार में जो है ना उनको दुकाना तोड़ के जो है ना उनको दुकान के सामने 10-10 फीट की जगह दी है, वो जगह छोड़ के जो है ना रोड पे जो है ना उन्होंने 2 व्हीलर पार्किंग कर रहे, बाज़ाब्ता जो है ना पार्किंग है बोल रहे। तो जो है ना जब फिर तुम तोड़ के बनाने का मतलब क्या, उनको 10 फीट जगह और उनको उल्टा जो है ना तुम जगह दे दिए। आज सुबह की ही बात है, मेरे साथ में जो है ना एक हादसा हो गया पार्किंग में जो है ना, जो 2 व्हीलर पूरे रोड पे लगे, मैं भी वहाँ पे गाड़ी लेके ठहरा तो एक सुनार दुकान वाला आता है, गाड़ी निकाल भी बोलता है, तो बोला सर पार्किंग में हो, नहीं मेरे जगह यहाँ पार्किंग इधर है, ऑटो स्टैंड नहीं है। ठीक है ऑटो स्टैंड नहीं है, मैं माने ये 2 व्हीलर पार्किंग में है, तो मैं भी ऑटो पार्किंग में लगाया। तो सीधा उतर के मेरे को बोलता भोसड़ी के तू निकाल बोल के, तो मेरे को बर्दाश्त नहीं हुआ, तो मैं भी जो है ना जवाब में उसको गाली दिया। तो तब जाके था, यानी हम हर जगह जो है ना जूते खा रहे। 5-5 लाख रुपए आज ऑटो की कीमत है,
ऑटो ड्राइवर की वैल्यू नहीं है। हम इतना जब रिक्स उठाकर जो है ना हम गाड़ी चला रहे, हर चीज़ अपडेट रख रहे, फिर भी खुदा ना खास्ता हमको आ रहे कहीं अगर नो पार्किंग में थे या गलती से हम कस्टमर उतार रहे तो भी नो पार्किंग है तो 500 रुपये फाइन भरो। ये दरगाह एरिया का हो गया। मार्केट में जो हमको कहीं ठहरने जगह नहीं है, सुनार बाजार में हमको जगह नहीं है। अब पब्लिक सुनार दुकान को जाती है तो हम लेके जाके मजबूरन जो है ना सुनार के दुकान के सामने ही छोड़ना पड़ता ना। तो सुनार दुकान वाले यहाँ पार्किंग नहीं है बोल रहे हैं, डिपार्टमेंट वाले यहाँ पार्किंग नहीं है बोल रहे हैं, या नहीं तो जो है ना हमारा डिस्ट्रिक्ट इंचार्ज मिनिस्टर या जो है ना हमारे कर्नाटक के जो सीएम है सिद्धरामैया साहब या डीके शिव कुमार जो भी है, जब तुम इतने ऑटो गुलबर्गे में रहने के बावजूद भी जो है ना फिर ऑटो छोड़ रहे, या तो वो ऑटो बंद कर दो या नहीं तो है सो ऑटो जो है ना, अगर हमको जो है ना ऑटो चलाने से अगर आप लोगों को तकलीफ हो रही तो दरगाह के जितने भी हमारे साथियां भाइयां सब जने हैं, हम लोग सब ऑटो छोड़ देंगे या हमको कोई एक नौकरी दे दो। तो हम इज्जत से हम करके खाना चाह रहे तो भी हमारे को जिल्लत की जिंदगी जीने पे मजबूर करे, डिपार्टमेंट हो या हर कोई भी हो। रास्ते को जाने वाला भी जो है ना ले वे ऑटो बोल रहा है, तो हमारी क्या वैल्यू नहीं है। हम 5 लाख रुपए दे के जो है ना रोड पे जब ऑटो निकाल रहे और वही 50,000 रुपए की अगर कार लेके कोई वन वे में से भी आ रहा है तो उसको डिपार्टमेंट से लेके हर कोई जो साहब बोल के छोड़ रहा है। ऑटो वाले की तो ऑटो वालों की अहमियत नहीं है, जबकि ऑटो वाला इतनी सर्विस देता है दिन हो या रात हो 24 आवर्स डोर को डोर जाके जो है ना उनको हॉस्पिटल होंगे या कोई भी इमरजेंसी होंगे, ऑटो वाला जितना जो है ना सहूलत देता आवाम को उतना कोई बस वाला नहीं देता, ट्रैवलिंग में नहीं देता, ना कोई 4 व्हीलर वाला देता। इसके बावजूद भी जो है ना ऑटो वाले हम बदनाम हैं। लिहाजा मेरे सबसे ये गुजारिश है, डिस्ट्रिक्ट इंचार्ज मिनिस्टर हो या सीएम साहब हो और हमारे मैडम कनीस फातिमा जी हो और बिलखुसूस खास करके दरगाह सज्जादा नशीन बारगाह बंदा नवाज अली अली हुसैनी, तो उनसे भी मेरी तहे दिल से ये गुजारिश है कि साहब आप भी जो है ना मेरी आवाज़ को जो है ना अगर सुन रहे हैं तो हम तमाम ऑटो वालों के लिए उनके हक में जो बेहतर होता है वो फैसला कीजिए। और रोज़ा साथ जो है ना नाइंसाफ़ी हो रही, ये दरगाह ख्वाजा हजरत बंदा नवाज गेसूजरात रहमतुल्लाह अलैह के सामने हम ऑटो वाले ऑटो चला रहे हैं। तो हमारा बोलने का मकसद ये है, यहाँ पे ऑटो वालों के ठहरने के लिए जगह नहीं है बिल्कुल भी। सिर्फ 15 से 16 गाड़ियाँ ठहर सकते हैं, जो हमारे को ये बैरिकेड डाल कर दिए थे। बहुत पहले एक एसपी साहब हुए थे हमारे ट्रैफिक के, उन्होंने बैरिकेड डाल कर जो है ना हमको यहाँ से सीधा ठहरो बोलकर गए थे उन्होंने। उसके बाद नहीं है ना वापस, हमको जो है ना 5 गाड़ियाँ उधर ठहरने का परमिशन है और इधर से लाइन से ठहरने का परमिशन है। टोटल एक 15 गाड़ी ठहर रही सिर्फ दरगाह स्टैंड में। कम से कम एक 70 से 80 ड्राइवर हैं जो परमिट चलाने वाले हैं दरगाह स्टैंड से। और उसके अलावा क्या है मालूम है, यहाँ के जो परमिट ड्राइवर हैं उनको ठहरने के लिए जगह नहीं है। तो ये जो एरिया के सर्कल साहब हैं उनका जो मसला चल रहा है, अब हम अगर रॉन्ग साइड ऐसा ठहरे कहीं भी नो पार्किंग में जो ठहरे हम, जैसा कि इसको नो पार्किंग बोल रहे हो ना, ये जो ऑटोस ठहरे हुए हैं ना, ये जो भी इधर रहने उधर रहने या शायद वो लाइन रहने, ये हमको ठहरने के लिए जगह नहीं रहने से जो है ना हम मजबूरी में ठहरे यहाँ पे। तुमको क्यों बोले तो हम बचपन से मतलब शुरू से जो कारोबार कर रहे हैं, जब से हम ऑटो लाइन में आए हुए हैं हम यहीं से कारोबार कर रहे हैं, हमको यहाँ का मालूम है। इसके लिए हम उधर उधर चला नहीं सकते। और यहाँ चलाने का मकसद क्या है बोले तो हमको इधर से चलाने का है, हमको ठहरने के लिए टोटली जगह नहीं है। कम से कम एक 50 ऑटो अगर हम ठहरे तो यहाँ जो है ना हमको परमिशन होना इसकी। एक 50 से 60 ऑटो वाले जो है ना ठहर कर कारोबार करेंगे, अगर कोई इसमें दखल अंदाजी नहीं करेंगे तो हमारे लिए बहुत अच्छा है। रोड इसलिए जाम होती, 2 व्हीलर वाले है ना, मतलब होटल्स है ना भाई, यहाँ पे आते रहते हैं जाते रहते हैं। 2 व्हीलर वालों के लिए मकसद क्या है बोले तो 2 व्हीलर को यहाँ पे पार्किंग नहीं है, या तो यहाँ पे 2 व्हीलर को अंदर आने मना करो, या तो फिर जो है ना एक बैरिकेड मार के 2 व्हीलर वाले को एक लाइन बनाकर दो। जैसा कि हमको हमारे जो हमको ऑटो वालों को सही ठहरो बोलकर जो है ना बोल रहे ना जो भी, तो वही जो है ना 2 व्हीलर वालों के लिए भी पाबंदी करो आप, उसमें ट्रैफिक नहीं होता। और ये वन वे है वन वे है, ये सिर्फ ऑटो वालों के लिए वन वे हो रहा हो। अब ये दरगाह है हजरत ख्वाजा बंदा नवाज, यहाँ पे हर तरफ के लोग आते रहते हैं। तो ये नो पार्किंग जो है उधर बोर्ड लगाए हुए हैं ऑलरेडी, फिर भी जो है ना बाहर के लोग आते हैं, उनको मालूम नहीं है, मालूम है या नहीं, बोर्ड लगाने के बावजूद भी जो है ना नया आदमी आता उसको मालूम नहीं होता, उन वन वे से आता, तो वो आने के बाद जो है ना यहाँ पे ट्रैफिक होती। और शाम में कैसा है 6 बजे से पूरा 9 बजे तक स्टेशन में
4 से 5 गाड़ियाँ आते हैं, तो पूरे तकरीबन नहीं बोले तो भी हर गाड़ी को 50-60 गाड़ियाँ जो है ना दरगाह को आते हैं वहाँ से 6 बजे से 9 बजे तक, और फुल ट्रैफिक होता है इधर, क्योंकि पूरा इधर ही जाता था ना पब्लिक दरगाह के लिए। तो हमारा बोलने का मकसद क्या है बोले तो एक सपोर्ट होना हमारे को, 50 ऑटो 60 ऑटो ठहरने के लिए परमिशन होना, गैर ज़रूरी हमको फाइन हो रहा, वो इसलिए हो रहा अब जगह नहीं है हमको ठहरने के लिए, तो उसका फाइन बना रहे हैं, तो वो नहीं होना हमारे को। हमारा मकसद ये है 50 से 60 ऑटो वाले जो है ना, हम यहाँ ठहरने के बाद जो है ना हमको फाइन नहीं होना हमारे को। आगे कुछ भी नहीं, अब हमारे हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं डिपार्टमेंट से, चाहे जिसके भी इसमें जिसके भी अंडर में ये जो आता, ये एरिया जिसके भी अंडर में आता नहीं, हम उनसे गुजारिश कर रहे हैं, रिक्वेस्ट कर रहे हैं, हमारे घर जो है ना ऑटो चलाने के बाद ही चलते हैं, 400 कमाए तो बहुत 400-500 जो भी है XYZ हम कमा रहे हैं, लेकिन हमारा घर जो है ना ऑटो चलाने के बाद ही चलने वाला है। हम वही जगह 500 रुपये फाइन भरेंगे तो हमारा जो पूरा दिन है ना, एक दिन नुकसान हो जाता है इसमें। तो ये एरिया जिसके भी अंडर में आ रहा, हम उनसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं, गुजारिश कर रहे हैं हम ऑटो वालों की तरफ से कि हमारे ऊपर इतना ज़्यादती मत करो प्लीज़। हम आपसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं, हमको जो है ना 50 से 60 ऑटो ठहरने के लिए परमिशन दो, नहीं तो आप जगह बताओ, सीधा लाइन से ठहरे हो रहे हैं आप, लाइन से ठहरने के बाद सिर्फ 15 ऑटो ठहर सकते हैं, 50 ऑटो ठहरने की लाइन बताओ हमको, ठहरते हैं हम। अब्बास अली है मेरा नाम।